नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा करता हूं कि कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आज आपने प्रॉफिट हर हाल में बनाया होगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल मार्केट क्या कर सकता है। आज मार्केट ने पूरा स्टेज सेट कर दिया है, ठीक है, बजट के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का रेंज क्या हो सकता है, किन लेवल्स पे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, कल हमारा व्यू क्या था? कल हमारा व्यू था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। पर्सनली मुझे लग रहा था कि मार्केट बड़ा गैप डाउन कर सकता है, क्योंकि रिलायंस वगैरह का एडीआर वगैरह डाउन था, विप्रो वगैरह का। विप्रो आज 9% डाउन है वैसे भी। तो पर खैर वैसा नहीं हुआ। हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस किए थे कि अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेंडिंग फॉल आ सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ तो वो सिनेरियो खत्म हो गया। और ये लेवल जो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे आना ही आना है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ ही प्राइस आया, मार्केट ने मेरे लाइन को ब्रेक नहीं किया, नीचे वाले लाइन को, ठीक है। तो इसका भी एक साइंस होता है दोस्तों, मार्किंग का। तो इस लेवल से बाइंग आया, प्लस बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको लेवल दिया था। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में भी आपने यहाँ से कुछ किया होगा, कुछ क्या करेंगे, बाई करेंगे ना, बाई किया होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें थी कल के वीडियो में, उनको अवॉइड करते फिलहाल कल के लेवल्स पे हम ध्यान देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए, अभी बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है मुझे थोड़ा आइडिया उसका लग गया है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो जब निफ्टी की फॉल आई थी तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा फॉल नहीं आया था। और मैंने आपको कल दोस्तों बताया था कि निफ्टी ने यहाँ पे एक सप्लाई एरिया बना दिया है, ठीक है, जहाँ से फॉल शुरू हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी 53,000 जाने के लिए देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे प्राइस मैग्नेट पॉइंट है, जहाँ पे बैंक निफ्टी को आना है। तो अब देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक तरह से सिंक्रोनाइज हो गए, ठीक है। तो अगर फिर बैंक निफ्टी कल 53,000 जाएगा तो निफ्टी भी अपने सप्लाई के पास जाएगा, ठीक है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक नया पॉइंट क्रिएट हुआ है इंट्राडे में, जो कल वोलाटिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे बड़े प्लेयर्स, ठीक है। कल जब बजट स्पीच शुरू होगा तो वोलाटिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। वोलाटिलिटी वाला जो रेंज होगा कल का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम बात करेंगे अच्छे ट्रेड्स कौन क्या हो सकते हैं हमें हमारे लिए, ठीक है। देखो, आज इसी लेवल पे एक नया पॉइंट क्रिएट हुआ है जहाँ पे बैंक निफ्टी कल आएगा, ठीक है। वोलाटिलिटी रेंज हमारा क्या बन रहा है? वोलाटिलिटी रेंज बन रहा है हमारा नीचे बाइंग ऊपर सेलिंग, ठीक है। ये हालांकि यहाँ से मुझे कुछ सेल वेल नहीं करना है, ये बहुत रिलायबल लेवल नहीं मेरे लिए, लेकिन ये रिलायबल बाइंग पॉइंट है मेरा, ठीक है, जो आज बना है ये रिलायबल है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेटजीज बुलिश स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, एक ही स्ट्रेटजी बनाऊंगा ना, ठीक है। और मेरा जो व्यू है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। मेरा व्यू ये है कि कल बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी गिरते पड़ते यहाँ आती है तो हो सकता है कल ही 53,000 में बैंक निफ्टी दिखा दे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से इस समय विक्स बढ़ा हुआ है, प्रीमियम हाई है, तो ऑप्शन सेलिंग इस लेवल पे अच्छा हो सकता है क्योंकि प्रीमियम अच्छे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो आपका ब्रेक इवन भी थोड़ा दूर ही होगा। और कल बैंक निफ्टी, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट हमें हो सकता है। ठीक है, तो कल मेरा ये व्यू है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 53,000 के आसपास ये इस लेवल पे आता है तो निफ्टी भी अपने सप्लाई के पास जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वहां से सेलिंग शुरू होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से सेलिंग शुरू होगी और निफ्टी में इस पॉइंट से सेलिंग शुरू होगी। ये अच्छा सप्लाई एरिया है। ठीक है, ये सेलिंग का अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से। तो ये बड़े प्लेयर्स मतलब ये ऐसे ये लेवल्स बड़े प्लेयर्स ने बनाए हैं और इन्हीं पे वो खेलेंगे। और मान लो कहीं इसको ब्रेक करने की कोशिश किया तो समझ लेना कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट करके वो ऐसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था दोस्तों 1-2 दिन पहले टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर करके। और नीचे भी मान लो वो कुछ करते हैं फेक ब्रेकआउट, तो ये सिंपली वो लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट करके वो उठाएंगे। ठीक है, तो क्लोज होने का वेट करना है, कोई कैंडल अगर गिरता है नीचे तो फिर से मैं सम अप कर दूं, सिंपल सा सिंपल सा ट्रेडिंग डे हम रखते हैं कल के लिए। सिंपल कि यहाँ से लॉन्ग, यहाँ से शॉर्ट, यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा तो लॉन्ग करेंगे, तब तक राइट करेंगे जब तक कुछ रिवर्सल नहीं दिखता है। ठीक है, मेरा मानना है कि यहाँ पर आएगा ना तो सीधे यहाँ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि कल तो मूव बैंक निफ्टी में पक्का आएगा। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में आया तो निफ्टी में भी आएगा। और बजट का दिन हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि ये यूनियन बजट है तो इस बजट में मूव अच्छा आ सकता है। और किन लेवल्स तक क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो गलती से ब्रेक हो जाता है, निफ्टी में आपका 24,800 ब्रेक हो जाता है, बैंक निफ्टी में 53,200 ब्रेक हो जाता है, तो ट्रेंडिंग अप मूव भी आ सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो जो यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं, ये बड़े सेलर्स हैं यहाँ पे, छोटे मोटे सेलर्स नहीं है, ट्रेंड रिवर्स करवाने वाले सेलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आसानी से इसको टूटेगा नहीं क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का आभास हमें हो रहा है अब, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, बाकी अगर कुछ नया होता है तो आदमी उसे सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और आज मैंने आपको बताया था कि कल के लिए आप आयरन कंडोर एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा था, ये देखो लास्ट में 3 बज के कितने बजे, ये वाला 3:22 बताया था। क्यों बताया था दोस्तों, क्योंकि कल बजट का दिन है और कल अगर यूएस मार्केट में कुछ बड़ा गैप अप, बड़ा कुछ हो भी जाता है ना, फिर भी हमारे इंडियन मार्केट में कुछ विशेष नहीं होगा जब तक कि बजट डिक्लेयर न हो जाए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी मैं स्मार्टफोन पे अगर देखूं तो अभी देखो सिंपल न्यूट्रल सा है, +3 पॉइंट्स अप है। ठीक है, तो कल की ओपनिंग फ्लैट ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ, प्लस आज प्रीमियम भी अच्छे मिले हैं। फिर निफ्टी का मैंने आयरन कंडोर बनाया है तो रेंज भी अच्छा मिल गया है। मतलब मार्केट खुलता है फ्लैट तो खुलते ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और वैसे भी जब तक बजट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक साइडवेज ही रहेगा मार्केट, तो उतने देर में आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर बनाया है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। मतलब कोई इवेंट आने वाला है, कैसा इवेंट क्या है, तो उसके हिसाब से हम
स्ट्रेटजीज बना के प्ले करते हैं। जैसा जैसा इवेंट, जैसा सिनेरियो, वैसा हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज तो आपने प्रॉफिट बनाया ही होगा, कल भी आप प्रॉफिट बनाइए। ठीक है, टेक केयर।